हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉपिक है वो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है। मीन्स शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लांट पैथोलॉजी का कराना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि एक्चुअली प्लांट पैथोलॉजी है क्या, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देख लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, बोटैनिकल और बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द कॉज, इटियोलॉजी, रिजल्टिंग क्लासेस एंड कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस। प्लांट पैथोलॉजी एक एग्रीकल्चर की या कह लीजिए बोटैनिकल या बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है डिजीज़ से। चूँकि हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये प्लांट डिजीज़ के साथ डील करती है, उसके इटियोलॉजी, उसके रिजल्टेड क्लास के साथ। प्लांट पैथोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड that is phyton equal to plant, pathos is equal to disease or ailments, and logos equal to study oblique knowledge. So phytopathology का मतलब प्लांट डिजीज की स्टडी करना होता है। ओके 1675 में एक डच वर्कर ल्यूवेन हुक आए जो कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट किए थे। उनके बाद 1679 से 1737 के बीच में एक इटालियन बॉटनिस्ट आए थे। वो जो है फंजाई पे स्टडी किए थे और स्पोर्स को देखे थे। उसके बाद 1831 से 1888 के बीच में एंटोन डी बैरी आए थे, जिनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन प्लांट पैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। एंटोन डी बैरी प्रूफ किए थे कि फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस वाज द कॉज ऑफ लेट ब्लाइट। एंटोन डी बैरी जो है प्लांट डिजीज़ के फिजियोलॉजी को फर्स्ट टाइम स्टडी किए थे एंड टाइम टू टाइम पे एंटोन डी बैरी के बहुत सारे स्टडी या रिसर्च वगैरह डिजीज़ पे हुए थे, इसलिए एंटोन डी बैरी को प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद 1885 में प्रोफेसर मिलार्डेड आए जो कि बोर्डो यूनिवर्सिटी में बोर्डियोक्स मिक्सचर का डेवलपमेंट किए थे। बोर्डियोक्स मिक्सचर जो होता है 5:5:50 फॉर्मुलेशन का होता है। डैट इज़ जो है 2.5 kg कॉपर सल्फेट, 2.5 kg शेक लाइम डिज़ोल्व किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में। वाटर कितना होता है 25 लीटर होता है और इसको एक नॉन मेटेलिक कंटेनर में प्रिपेयर किया जाता है। बोर्डियोक्स मिक्सचर को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ इंक्लूडिंग जैसे कि ब्लाइट्स हो गए, लीफ स्पॉट्स हो गए एंड डाउनी मिल्ड्यू हो गए। इसलिए प्रोफेसर मिलार्डेड का भी प्लांट पैथोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ये मिक्सचर को बहुत ज़्यादा डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में जो है ये साइंटिस्ट नेम में मोस्टली जो है एंटोन डी बैरी के बारे में पूछा जाता है कि जो है फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है एंड ऑप्शन में दे देगा आप लोग को, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के हिस्ट्री में टाइम टू टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ रिसर्च किया, कुछ डिजीज़ के बारे में बताए, रिपोर्ट किए। जैसे कि इरिक्शन जो है 1894 में आए थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकली रेसेस इन रस्ट फंजाई। एंड 1946 में फ्लोर आए थे जो कि वर्क किए थे लिंसीड पे और उन्होंने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट दिया था। प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में इंडिया का भी कुछ कंट्रीब्यूशन था।
जैसे कि कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो है आए, उन्होंने फंजाई वगैरह पे स्टडी की, कुछ डिजीज़ वगैरह पे स्टडी की। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। 1901 में ईजे बटलर जो है आए और वो जो है फंजाई पे स्टडी किए थे और फंजाई के द्वारा डिजीज़ जो होती है उनके बारे में स्टडी किए थे। 1930 में प्लांट पैथोलॉजी को एक यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट की तरह रखा गया, यानी बनाया गया। प्लांट पैथोलॉजी एज अ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर 1957 में फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। 1980 में एक क्लासिकल बुक आई थी, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। वो ईजे बटलर के द्वारा लिखी गई थी और पब्लिश की गई थी कोलकाता से। फिर उसके बाद बीबी मुकुंद आए, उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था कॉटन विल्ट पे। बीबी मुकुंद authored a textbook Fungi and Plant Diseases, which was the second book of its type after the classical work of Butler. बटलर ने भी इसी बुक पे वर्क किया था, पर उसके बाद जो है बीबी मुकुंद ने भी सेम नेम की बुक रिलीज़ की या फिर ऑथर्ड की, तो ये उसकी सेकेंड एडिशन थी। उसके बाद डॉक्टर केसी मेहता है, उन्होंने डिजीज़ साइकिल पे जो है स्टडी किया था, रिसर्च किया था सिरल रस्ट का। तो ऐसे ऐसे करके कई साइंटिस्ट आए जिनका प्लांट पैथोलॉजी के फील्ड में बहुत योगदान है या फिर कह लीजिए कंट्रीब्यूशन है। नाउ वी कम ऑन अ टर्म इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स द कॉज ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। इटियोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ का कारण, रोग लगने के कारण क्या है। पेड़ में रोग लग रहा है तो किस वजह से लग रहा है, किस डिजीज़, कौन सी डिजीज़ फॉर्म कर रही है, या फिर कौन से जो है पैथोजन हैं या फिर इंसेक्ट पेस्ट हैं अटैक कर रहे हैं, उसी को इटियोलॉजी कहा जाता है या फिर कह लीजिए एबनॉर्मल कंडीशन। प्लांट डिजीज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट। प्लांट डिजीज क्या होती है? एक कह लीजिए कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर एक स्ट्रक्चर की एबनॉर्मलिटी, कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाए जो कि प्लांट को हार्मफुल करे, नुकसान पहुंचाए, उसी को प्लांट डिजीज कहते हैं। या फिर ओनली इट्स पार्ट और प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू। किसी भी प्लांट में उसका पार्ट हो गया, जैसे कि लीफ हो गई, फ्लावर हो गया, उस पर डिजीज़ लगा और वो इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से जो है डैमेज हो गई, उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको भी प्लांट डिजीज़ कहा जाता है। नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ डिजीजेस। Diseases are classified into three categories, that is parasites और biotic diseases। बायोटिक डिजीजेज और पैरासाइट में आते हैं फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोन, एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एटसेट्रा। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ फंजाई क्या है। अगर आप लोग 12th में बायो पढ़े होंगे या बायो के स्टूडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग को फंजाई, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोन, एल्गी, ये सब क्या होते हैं पता ही होगा, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फंजाई जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, उनको अंडर माइक्रोस्कोप ही देखा जाता है और यूजुअली वो यूकैरियोट होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन एंड ग्लूकोन कंटेन करती है। बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है क्या कंटेन करती है, तो वो है काइटिन एंड ग्लूकोन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट के अंडर आते हैं। फंजाई यूकैरियोट होते हैं तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। ये जनरली सिंगल सेल के बने होते हैं और इनके सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। एंड जो एल्गी होते हैं वो जो है वो भी प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मैंगो में रेड रस हो गया, एंड
माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, फिल्टरेबल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर सकते, एंड हाईली लीमॉर्फिक होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो है मीसोबायोटिक डिजीजेस। मीसोबायोटिक डिजीजेस में वायरसेस एंड वायरॉइड्स आते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर के होते हैं और आरएनए या फिर डीएनए एज अ जीनोम कंटेन करते हैं। दोनों में से एक होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। इसमें मोज़ैक डिजीज़ आती है। और जो वायरॉइड्स होते हैं दे आर सिमिलर टू वायरसेस बट विदाउट प्रोटीन कोड एंड साइज ऑफ आरएनए इज स्मॉल। वायरस जो होते हैं वायरसेस की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके में प्रोटीन कोड नहीं होती, दे आर विदाउट प्रोटीन कोड। और इनके जो आरएनए का साइज होता है ना, वो जो है स्मॉल होता है एज कंपेयर टू वायरसेस। थर्ड टाइप ऑफ डिजीजेज जो है वो है नॉन पैरासाइट्स और एबायोटिक डिजीजेज। स्टूडेंट, आप लोगों को बायोटिक और एबायोटिक टर्म से ही पता चल गया होगा। बायोटिक मतलब कि जैसे लिविंग थिंग आ जाती है, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, एल्गी हो गया, माइक्रोप्लाज्मा एटसेट्रा, ये सब मैंने बताया। और ना एबायोटिक डिजीजेज और नॉन पैरासाइटिक मतलब कि नॉन लिविंग चीज़ें, नॉन लिविंग फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं या फिर जो कॉज करते हैं डिजीज़ प्लांट में, उन्हीं को जो है नॉन पैरासाइटिक और एबायोटिक डिजीजेस कहते हैं। इसकी कैटेगरी में या फिर इसके जो पॉइंट्स हैं देख लेते हैं हम लोग। लो और हाई टेम्परेचर की वजह से डिजीज़ कॉज होना, या फिर लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा सॉइल मॉइस्चर हो गया, नमी पहुंच गई, बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई है या फिर नमी है, तो मॉइस्चर लेवल हाई हो गया प्लांट का, तो उससे भी जो है डिजीज़ कॉज हो जाती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर गया आपके एरिया का जहाँ पे आपका प्लांट लगा हुआ है, उसकी वजह से भी डिजीज़ कॉज होती है। कुछ डिजीजेज लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कॉज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देख लें तो पोटैटो में जो ब्लैक हार्ट डिजीज़ होती है वो होती है ड्यू टू अनफेवरेबल ऑक्सीजन रिलेशन की वजह से। स्टोर में अनफेवरेबल ऑक्सीजन कंडीशन हो गई है तो वहाँ पे आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज़ होना आम बात है। स्टूडेंट्स, जो एबायोटिक डिजीज़ेस होती हैं उनको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, और जो बायोटिक डिजीज़ होते हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है। एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। एक तो इंडेमिक होता है, दूसरा एपिडेमिक होता है, थर्ड स्पोरेडिक डिजीज़ेस होते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ पैंडेमिक डिजीज़ेस। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, बिकॉज इनको डिटेल में जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी। एंडेमिक डिजीज़ जो होते हैं रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया। फॉर एग्जाम्पल वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। एंडेमिक जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में डिजीज़ पाया जा रहा है अगर, तो फिर वो इंडेमिक है। एपिडेमिक क्या है? यूजुअली अकर वाइडली बट पीरियोडिकली इन अ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। किसी भी एरिया में पीरियोडिकली टाइम टू टाइम कोई डिजीज़ अकर हो रही है तो उसको एपिडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पाउडी मिल्ड्यू। स्पोरेडिक डिजीज़ जो होते हैं अकर्स एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन एंड इज रिलेटिवली फ्यू इंटेंस। फॉर एग्जांपल एंगुलर लीफ स्पॉट। एंड जो पैंडेमिक डिजीज़ होते हैं व्हेन अ डिजीज़ प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड एंड रिजल्ट इन मास मोर्टेलिटी, उसको पैंडेमिक डिजीज़ कहा जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ने पैंडेमिक जो है डिक्लेयर कर रखा है, बिकॉज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, हर जगह जो है ये डिज़ीज़ फैली हुई है। उसी तरीके से अगर प्लांट में कोई डिज़ीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, हर जगह अगर उस प्लांट में डिज़ीज़ आ रही है तो उसको पैंडेमिक डिज़ीज़ डिक्लेयर किया जाता है।
तो आप लोगों को डिजीज़ के 4 टाइप क्लियर हो गए होंगे: इंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड पेंडेमिक डिजीज़। अब हम लोग देख लेते हैं डिजीज़ ट्रायंगल क्या है। डिजीज़ इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट। डिजीज़ कैसे कॉज होता है? डिजीज़ के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होना भी ज़रूरी है, होस्ट ससेप्टेबल भी होना ज़रूरी है, और पैथोजन एग्रेसिव या फिर वायरुलेंट है तो ही जो है डिजीज़ कॉज होता है प्लांट पे, या फिर इसको हम लोग डिजीज़ ट्रायंगल कहते हैं। अगर जो है जैसे कि इन्वायरमेंट फेवरेबल है एंड पैथोजन भी एग्रेसिव है, लेकिन अगर होस्ट ससेप्टेबल नहीं है तो डिजीज़ कॉज नहीं होगी। अगर होस्ट ससेप्टेबल है और पैथोजन भी एग्रेसिव है पर इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है तो भी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल है, होस्ट भी ससेप्टेबल है और पैथोजन ही एग्रेसिव नहीं होगा तो डिजीज़ कॉज कैसे होगी? तब भी इस कंडीशन में डिजीज़ कॉज नहीं होगी। इसलिए डिजीज़ कॉज करने के लिए तीनों फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं कि इन्वायरमेंट भी हो, होस्ट भी हो और पैथोजन हो। और इन्वायरमेंट कैसा हो? इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, होस्ट ससेप्टेबल हो और पैथोजन जो है वायरुलेंट हो या फिर एग्रेसिव हो। पैथोजन क्या है? पैथोजन एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करने की क्षमता रखता है उसी को पैथोजन कहा जाता है। पैथोजन से एक टर्म जुड़ता हुआ आता है जो कि है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज इन हेल्दी प्लांट। पैथोजन के बारे में मैंने बताया कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है, और पैथोजेनिसिटी क्या है? वो पैथोजन जो कि हेल्दी प्लांट में डिजीज कॉज करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है या फिर एबिलिटी रखता है, उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। एंड इसी से जुड़ता हुआ एक और टर्म है, वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस is a chain of events that lead to development of disease host. Now we come on second terminology, that is sign. The pathogen or its parts or products seen on the host plant. Sign क्या है? किसी भी पैथोजन का कोई पार्ट या फिर जो है प्रोडक्ट जो है होस्ट प्लांट पे अगर देखा जा रहा है तो उसको साइन कहा जाता है। वही एक साइन है कि ये पैथोजन हो सकता है क्योंकि उसका ये पार्ट जो है या फिर ये फीचर दिखाई दे रहा है उस पर। Symptoms: the external or internal reaction or alteration of the plant as a result of disease are referred to as symptom. डिजीज़ के वजह से जो है जो प्लांट पे एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन आ रहे हैं उसी को हम लोग सिम्टम कहते हैं, या प्लांट पैथोलॉजी के टर्म में उसको सिम्टम कहा जाता है। इन्फेक्शन: the invasion and growth of germs in the body. The germs may be bacteria, viruses, yeast, fungi और other microorganism. इन्फेक्शन क्या है? बॉडी में जो है जर्म्स का ग्रोथ होना। यहाँ पे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट में जो है जर्म्स का ग्रोथ होना ही इन्फेक्शन कहलाता है। वो ग्रोथ किसका हो सकता है या वो जर्म्स कौन से हो सकते हैं? वो जर्म्स बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है या फिर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इन्फेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन आर द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ अ प्लांट बाय द ओवरविंटरिंग और ओवर समरिंग ऑफ पैथोजन। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होते हैं इन्फेक्शन कॉज बाय सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम के द्वारा जो इन्फेक्शन किया जाता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन में आते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो सेकेंडरी इनोकुलम के द्वारा इन्फेक्शन किया जाता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ की, प्राइमरी इनोकुलम एंड सेकेंडरी इनोकुलम। तो इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम
पैथोजन या फिर उसका पार्ट जो कि होस्ट के कांटेक्ट में आता है और जो इन्फेक्शन कॉज करता है, उसी को हम लोग इनाकुलम कहते हैं। जैसे कि फंजाई का पार्ट जैसे माइसीलियम और हाइपी या फिर जो है स्पोर, ये सब इनाकुलम होते हैं फंजाई के। तो इसी से रिलेटेड है प्राइमरी इनाकुलम। तो वो इनाकुलम जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है, उसी को प्राइमरी इनाकुलम कहते हैं। एंड द इनाकुलम प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी इनाकुलम, उसको हम लोग सेकेंडरी इनाकुलम कहते हैं। ऑल पैथोजन गो थ्रू अ साइकिल विथ सिमिलर इवेंट्स, लाइक एक साइकिल हम लोग देख लेते हैं। इन जनरल इनाकुलम, फिर उसके बाद पेनिट्रेट करता है, देन इन्फेक्शन, फिर डिजीज़ कॉज करेगा, फिर उसके बाद पैथोजन रिप्रोड्यूस होगा, फिर डिस्पर्जल होगा, फिर सर्वाइवल होगा। इनाकुलम जैसा मैंने बताया कि जो है पैथोजन का कोई पार्ट होस्ट के कांटेक्ट में आना, तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी पैथोजन मान लीजिए किसी प्लांट पे गया, उसके कांटेक्ट में आया, तो वो इनाकुलम हो गया। फिर उसके बाद वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट का मतलब होता है पैथोजन का होस्ट टिश्यू में इंटर करना। पेनिट्रेट करने के बाद, वहाँ इंटर करने के बाद वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज कर लिया तो फिर डिजीज़ होगी। फिर डिजीज़ होने के बाद वहाँ पे दोबारा पैथोजन रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस होने के बाद फिर डिस्पर्जल होगा, स्प्रेड होगा उसका। आफ्टर दैट जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ पे स्प्रेड होकर के सरवाइव करेगा। इसी तरीके से हर पैथोजन की लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो स्टूडेंट, ये जनरल में मैंने पैथोजन की लाइफ साइकिल आप लोगों को बताई, और इसी के थ्रू हर पैथोजन की जो है लाइफ साइकिल चलती है। फॉर एग्जाम्पल डिजीज साइकिल ऑफ विल्ट ऑफ गुआवा देखिए आप लोग। इसमें क्लामाइडोस्पोर होते हैं, वो पहले डेड रूट में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन होने के बाद जो है वो रूटलेट में पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं, इन्फेक्शन हाइपी। आफ्टर दैट ramification of the mycelia in xylem vessel, then xylem vessel block। जाइलम वेसल में माइसीलिया का रैमिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद जाइलम वेसल जो होते हैं, जाइलम वेसल, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने की वजह से गुआवा में विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये है छोटी सी लाइफ साइकिल विल्ट ऑफ गुआवा की। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी का ये जो टॉपिक था आज का जनरल, जिसमें मैंने डेफिनेशंस वगैरह बताई, बेसिक जो डेफिनेशन आप लोगों को प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आना ही चाहिए, टर्म्स आप लोगों को बताएं, और लाइफ साइकिल एक बताई मैंने आप लोगों को विल्ट ऑफ गुआवा की। ये जो स्टूडेंट बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बाय R.S. सिंह, ये जो है आप लोगों के लिए स्टूडेंट, ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बाय R.S. सिंह, ये आप लोगों के लिए बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है प्लांट पैथोलॉजी की, और एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो कि फेमस बुक है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के बीच में, नीमराज सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। ये बुक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये दो बुक आप लोगों जो है ज़रूर बाय करिए और इसे आप पढ़िए बेसिक क्लियर करने के लिए प्लांट पैथोलॉजी को। सो एंड में मैं आप लोगों से ये कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।